हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। मैं हूं भारती सिंह और करने जा रही हूं धनु राशि वालों के लिए तीन इंपॉर्टेंट मेजर इवेंट्स कौन से होंगे जो अक्टूबर के मंथ में घटित होकर ही रहेंगे उनकी लाइफ में। इस रीडिंग को कैसे देखें? सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, लग्न राशि नाम के अनुसार जैसे चाहें वैसे कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। और इस रीडिंग को बेस्ट कैसे देखना रहेगा? तो बेस्ट मेरे हिसाब से तो देखना रहेगा मून साइन के हिसाब से। आपके चार्ट में चंद्र की प्लेसिंग जहां हो, यानी कि मून की प्लेसमेंट जहां हो, वो आपकी राशि होगी, ठीक है। लेकिन अगर आपको राशि नहीं पता, मून साइन नहीं मालूम, इट्स ओके। आप नाम के अनुसार, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार जैसे चाहे वैसे कंसिडर करें। स्त्री पुरुष दोनों के लिए रीडिंग बनाती हूँ, इसलिए एनर्जीज को लेकर कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ठीक है। कार्ड्स भी मैं आपको शो करूंगी, ओके। सो धनु राशि वालों, लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स प्लीज गाइड अक्टूबर के मंथ में 3 इंपॉर्टेंट मेजर इवेंट्स फॉर धनु राशि क्या होने वाले हैं द मंथ ऑफ अक्टूबर। फूल, टावर, एस ऑफ पेंटिकल एंड दी वर्ल्ड। ओके, दो डेक्स का इस्तेमाल कर रही हूँ, ठीक है। दो टैरो डेक्स का इस्तेमाल होगा। यूनिवर्स प्लीज गाइड 3 इंपॉर्टेंट इवेंट फॉर धनु राशि सैजिटेरियस। आपके एटीट्यूड में बहुत ज्यादा चेंजेस आने वाले हैं इस महीने। आप एक ऐसी पर्सनालिटी बनेंगे जो आप अभी तक नहीं थे। आप अभी तक कैसे थे ना, बड़े एग्जाम्पल के तौर पे समझाती हूँ, बड़े होमली टाइप के पर्सन थे। घर परिवार को देखना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देखना है, इसको संभालना है, उसको संभालना है, इसको खुश रखना है। इस मंथ आप अपने आप को फ्री करेंगे सारी जिम्मेदारियों से, आप अपने लिए जिएंगे। यू विल बी लाइक कि ठीक है, सब है, सब अच्छे हैं, सब प्यारे हैं, परिवार वाले भी अच्छे हैं, दोस्त भी अच्छे हैं, बट मैं अपने लिए जीऊं क्यों नहीं? मैं अपने लिए आखिर कब जीऊंगा? बिकॉज आपको इस महीने ये रियलाइजेशन होगी, जहां पर आपको लगेगा कि आपकी लाइफ में आपकी सोशल लाइफ या तो डिस्टर्ब है, या तो आपके ज्यादा दोस्त नहीं हैं, या आपकी लाइफ में आप दूसरों की तरह पीसफुल या हैप्पी वाली लाइफ नहीं जी पा रहे हो। आपको ऐसे रियलाइजेशन आएगी जहां पर आपको लगेगा यार मैं हैप्पी नहीं हूँ। मैं अंदर से ना वो फीलिंग या एक एक्साइटमेंट नहीं फील कर पा रहा हूँ, यानी कि मीनिंग नहीं है आपकी लाइफ को। आपको लग रहा है मीनिंगलेस लाइफ हो गई है पिछले कुछ टाइम से। तो इस महीने फाइनली आप फ्रीडम की ओर जाते हुए नजर आएंगे। यू विल बी लाइक कि ठीक है, भाड़ में गए सारे के सारे, उनका सबका होता रहेगा, मुझे अपने लिए जीना है। इस मंथ आप जो है सोलो ट्रिप्स प्लान करेंगे, मे बी सोलो ट्रैवलिंग करेंगे। ट्रिप्स और ट्रैवलिंग होने के चांसेस हैं। या तो आप जो है सोलो बेस पर, अभी तक अगर अकेले कहीं नहीं जाते तो अकेले मूवी देखने जाएंगे, अकेले कैफे चले जाएंगे, अकेले जो है कोई वर्कशॉप्स वगैरह अटेंड कर लेंगे। तो आप ना अब दूसरों पे निर्भर नहीं रहेंगे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने वाला है, बहुत स्ट्रांग लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा। आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आप इमोशनली खुद को फाइनली समझ पाएंगे। आप फाइनली इस महीने रियलाइज करेंगे कि आपके अंदर क्या चीजें थी जो आपको हैप्पी फील नहीं करवा रही थी, क्या चीजें थी जो आपके लिए डिस्टरबेंस या पेन की एनर्जी क्रिएट कर रहा था, और उस चीज को आप स्विच लाइक बटन दबाएंगे और उसे ठीक करते हुए नजर आएंगे। फ्रेंडलीनेस का कार्ड ये रिप्रेजेंट करता है कि कोई दोस्त की वजह से आपको मदद मिल सकती है, कोई दोस्त में भी आपकी ये हेल्प करेगा ये करने में। या मे बी आप जो है बहुत ज्यादा लोगों के साथ हर बहुत सारे दोस्त बनाएंगे, एक सोशल लाइफ को एक्सपांड करेंगे, ठीक है। लेकिन आपका कोई एक दोस्त आपको बहुत हेल्प करने वाला है या वाली है। आपके कोई एक फ्रेंड से आपको काफी मिलेगी जो आपके क्लोज हैं, जो आपको समझते हैं, ठीक है। और आपके बहुत दोस्त बन भी सकते हैं। इस महीने आपके काफ़ी दोस्त बनेंगे, लोगों के बीच उठना-बैठना बढ़ेगा। आप अपने सर्कल को जो आपने लिमिटेड रखा है, इतना छोटा-सा सर्कल है, उसे आप बड़ा करते नज़र आएँगे, आप उसे एक्सपांड करते नज़र आएँगे। बहुत से लोगों से मिलेंगे-जुलेंगे, अपने आप को समझना आप शुरू करेंगे। अब आपने मेरे को जैसे कि सुना, मैंने आपको क्या कहा कि आप सोलो जो है ज़्यादा घूमेंगे, और आप दीदी दूसरी तरफ कह रहे हो दोस्त बहुत बनेंगे। तो ये कैसे? क्योंकि आप अकेले घूमना शुरू करेंगे। अकेले घूमेंगे तो कई बार कुछ वर्कशॉप से चले जाएँगे, कई बार कोई एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व्ड हो जाएँगे। कई बार कुछ ऐसे लेक्चर्स या क्लास वगैरह आप नहीं जा रहे थे तो वहां जाना शुरू करेंगे। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस की एनर्जी आएगी जहां पर आपको लगेगा कि नहीं, अभी मुझे बैठना नहीं है, मुझे करना है, मुझे मल्टीटास्किंग करनी है। ज्यादा बाहर निकलने की वजह से, लोगों के बीच में उठने बैठने की वजह से आपकी जो लाइफ है उसमें सोशल एनर्जी क्रिएट होगी, और फ्रेंड्स बनेंगे, और लोगों के बीच उठना बैठना बढ़ेगा, ठीक है। इस टाइम फ्रेम में कोई एक दोस्त डेफिनेटली आपकी बहुत बड़ी मदद करेगा, इमोशनली या मे बी फिजिकली या फाइनेंशियली, कोई बहुत बड़ी हेल्प होगी उसकी तरफ से, ठीक है। सेकेंड इवेंट की बात करें, कुछ रिलेशनशिप्स आपके ब्रेक होंगे, ठीक है। कुछ रिलेशनशिप्स आपके ब्रेक होंगे जो ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप है जो आपके लिए पेनफुल एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। कोई आपके ऐसे दोस्त जो आपके लिए एनर्जी बस ड्रेन करने का काम करते हैं, या आप जो है
जो लोगों को देख रहे हैं कि सिर्फ मैनिपुलेटिव बातें कर रहे हैं, डिप्लोमैटिक, आप कुछ ऐसे समझो लोग हैं जो आपसे बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं। लेट्स से चाँद तारे तोड़ दूँगा, आपके लिए तो भई चाँद उठा कर ले आऊँगा, वो वाली बातें कोई बकवास कर रहा है, तो आप उनको अपनी ज़िंदगी से कट आउट करते हुए नज़र आएँगे। जिनके वादे झूठे होंगे, समझो आप जिनको जानते हो कि यार ये तो, अब लेट्स से एग्ज़ाम्पल के तौर पे ये भी चीज़ें समझाती हूँ कि आप बोलोगे अब यहाँ पर थो दीदी किसको हम निकालने वाले हैं? आप अपनी लाइफ़ से 100% किसी को निकालेंगे, किसी के एक रिलेशनशिप को एकदम, किसी का समझो आप किताब है ना, उस किताब को बंद करके एक नई किताब उठाएँगे। समझो ऐसा आपकी लाइफ़ का चैप्टर चेंज हो रहा है। तो वो जो चैप्टर चेंज हो रहा है ना, वो चैप्टर आपका जो किताब है ना, वो आधे में बंद हो रही है। उसका रीज़न ये है कि आपको लग रहा है कि आप जो पढ़ रहे हो, वो आपके किसी काम का नहीं है। ये सिर्फ़ आपके टाइम वेस्ट करने वाली किताब है। तो आप उस किताब को बंद करके दूसरी किताब उठा रहे हो, जिसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, जिसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। तो इस मंथ आप जो है, जैसे बहुत से ऐसे लोग हो, जैसे फॉर एन एग्ज़ाम्पल आपकी मेड है, अगर आपकी कोई मेड आ रही है और बहुत सिर्फ़ आके झूठी बोल रही है कि फलाना आज उसने ये हो गया, आज वो हो गया और बात-बात पे छुट्टी कर रही है। तो इस महीने आप उनकी छुट्टी कर देंगे। आप बोलेंगे जाओ, निकलो, अब मैं एक बेटर पर्सन, बेटर मेड हायर करूँगी। ठीक है? सिमिलरली आपकी, क्योंकि यहाँ पर एक एनर्जी ये दिख रही है कि प्रॉपरली आप इस चीज़ में, इस रिश्ते में इमोशनली इन्वेस्टेड हो। आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर चुके हो इस कनेक्शन में, ठीक है? इमोशनली मे बी दिस इज़ योर स्पाउस, मे बी आपके रिलेशनशिप में ये आपके पार्टनर हैं, आपके भाई हैं, आपके बहन हैं। आप इमोशनली इस इंसान के लिए पिछले कुछ महीनों से बहुत हाथ-पैर मार रहे हैं। अपना पूरा जिगरा बोलते हैं ना लगा दिया है, आपने अपनी सोल को झंझोर दिया है। लेकिन ये अदर पर्सन आपको ना इतना वैल्यू नहीं कर रहा है, ये आपको बहुत ऑर्डिनरी ले रहा है, तो अब आप भी उसको ऑर्डिनरी लेंगे। आप उस इंसान को कि ठीक है, दिस इज़ अ नॉर्मल थिंग, ठीक है। आप उस इंसान को उसकी जगह दिखाएँगे। आप उस इंसान से दूरी बनाएँगे कि नहीं यार, तुम तो भई मेरा समय खराब करने के लिए हो, तुम डिस्टेंस ही क्रिएट करो तो ज़्यादा अच्छा। तो आप जो है, ऐसा समझ लो कि जो आपने पास्ट में गलतियाँ की ना, उस चीज़ से आपने कुछ सीखा और उस रिफ्लेक्शन की वजह से आप अब आगे की तरफ बढ़ रहे हो। आपके लिए अब पीछे के जो लोग हैं, जो टॉक्सिक एनर्जी है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है? तो सेकंड इवेंट है, आप कुछ लोगों को, जो टॉक्सिक लोग हैं, जो आपकी एनर्जी को खर्च कर रहे हैं, जो गुड फॉर नथिंग है, उन्हें आप चलता करेंगे, ठीक है? सो फर्स्ट एनर्जी सोशलाइज़, सोशल सर्कल बढ़ेगा, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगी, आप फाइनली सोलो चलना शुरू करेंगे, अपने लिए जीना शुरू करेंगे, ठीक है? बिकॉज़ अगर आप देखो तो आपको बटरफ्लाइज़ की एनर्जी भी देखो, यहाँ पर एंजल्स का सपोर्ट है, सी एंजल का सपोर्ट है आपके लिए, दिख रहा है? यहाँ पे एक फेदर्स आपके आपके इस साइड में देखो, यहाँ पर फेदर्स दिख रहे हैं? ये सॉरी फेदर्स नहीं, बटरफ्लाई के वो जो एक पंख होते हैं वो दिख रहे हैं? तो ये रिप्रेज़ेंट कर रहा है कि आपकी एनर्जी में, आपकी जर्नी में आपको एंजल सपोर्ट कर रहे हैं, आपके ईश्वर सपोर्ट कर रहे हैं और वो आपको पुश कर रहे हैं कि बेटा अब निकलो, अब थोड़ा आगे बढ़ो, अब आपको यू हैव टू चेंज योर लाइफ, ठीक है? थर्ड एनर्जी, थर्ड इवेंट रिप्रेजेंट कर रहा है कि अब आपके काम में कुछ बड़े मेजर चेंजेस आने वाले हैं। बड़े मेजर चेंजेस यानी कि अब तक अगर आपको इतनी बड़ी कोई रिकॉग्निशन नहीं मिली, नाम नहीं मिला, शोहरत नहीं मिली, तो इस महीने आप कुछ ऐसे एक्शंस लेंगे जिससे आपका नाम और ज़्यादा बढ़े, आप और ज़्यादा प्रसिद्धि और नेम फेम या लोगों की एटलीस्ट नज़र में आओ। इस टाइम फ्रेम में ऐसा लग रहा है जैसे कि आप कुछ न्यू एक्शंस लेंगे, ठीक है? कुछ नए काम शुरू कर सकते हैं, कोई न्यू आइडिया पे काम करेंगे, कोई न्यू लाइक ऐसा है कि समथिंग न्यू, अब नई जॉब हो सकती है, आपकी जॉब में कोई न्यू अपॉर्च्युनिटी हो सकती है जिस पे आप काम करें, बेटर ये लाइक बेटर पोज़ीशन के लिए, ठीक है? बिज़नेस में हो सकता है कि आप ऑलरेडी एक प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, दूसरा प्रोडक्ट भी ऐड ऑन करेंगे कि नहीं यार मुझे, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो तो आप सीड डाल रहे हो, सीड में पानी डाल रहे हो। ये प्लांटिंग वाली एनर्जी है, दिख रही है आपको? कि प्लांटिंग वाली एनर्जी है, यहाँ पर आप पानी डालते हुए नज़र आ रहे हो, दिख रहा है? सो ये क्लियरली रिप्रेज़ेंट कर रहा है कि आप जो है इस वक़्त सीड, यानी कि आप एक और नया सीड डालकर उसपे प्लांटेशन कर रहे हो और आपको गारंटी है कि इसमें मुझे अच्छी ग्रोथ मिलेगी। अब ये कोई बड़े इन्वेस्टमेंट्स भी हो सकते हैं कि कुछ न्यू इन्वेस्टमेंट्स आप करेंगे। म्यूचुअल फंड, एसआईपीज़ वगैरह में और सोचेंगे कि चलो इससे बेटर क्या इससे फ़ायदा होगा? येस, बहुत बड़ा फ़ायदा होगा बिकॉज़ आपके लिए यहाँ पर जो पेशेंस का कार्ड है ये रिप्रेज़ेंट कर रहा है कि स्लोली-स्लोली, ये देखो स्लोली-स्लोली आप जो है ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। सी दिस इज़ द ग्रोथ यू आर गेटिंग एंड यू आर हैप्पी। आप एक अबंडेंट लाइफ में आराम से कंफर्ट ज़ोन में बैठे हुए हो। यहाँ पे प्रेगनेंसी भी दिख रही है, तो बहुत से लोगों के लिए ये थर्ड इवेंट प्रेगनेंसी का साइन है। आप बेबी प्लान करेंगे या कंसीव कर लेंगे इस महीने, आपको कोई बेबी रिलेटेड गुड न्यूज़ मिल सकती है। बहुत से लोगों को जो स्पेशली बेबी प्लान कर रहे थे, उनको कंसीव करने के चांसेस है, बेबी प्लानिंग होने के चांसेस है। तो फाइनली आप कंसीव करेंगे, ठीक है? सो एक न्यू चैप्टर, यहाँ पर ओवरऑल आप लोगों की थीम धनु राशि वालों वालों क्या है, ये वर्ल्ड वर्ल्ड का कार्ड रिप्रेजेंट हुआ, यानी कि ये मतलब ये है, ये बता रहा है कि आपने एक सर्कल अपनी ज़िंदगी का एक अध्याय पूरा कर लिया है। नाउ इट्स टाइम कि जहाँ पर आप एक नया चैप्टर शुरू करेंगे अपनी लाइफ़ का। अब नया चैप्टर जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे पता है होता है ना
ये हम औरतों के साथ होता है। पहले हम छोटे बच्चे होती हैं, फिर हम लोग जो है डॉटर बनती हैं, फिर हम लोग डॉटर के बाद एक मदर भी बनते हैं, एक बीवी बनती हैं, फिर मदर बनती हैं। सो धीरे-धीरे हमारी लाइफ के चैप्टर्स होते हैं। सिमिलरली आपकी लाइफ के कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो ओल्ड हो चुके हैं, वो क्लोज़ होंगे और अब नए चैप्टर शुरू होंगे, ठीक है? तो एडवाइस क्या है? ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करें, बी थैंकफुल जो भी भगवान आपको दे रहा है और अपना कॉन्फिडेंस बरकरार रखें, ठीक है? सो दिस इज़ इट ये थी आप लोगों के लिए धनु राशि वालों आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। ढेर सारा प्यार दीजिएगा, उसके लिए मैंने कोई जानकारी चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहें, बाय टेक केयर, ओम साई राम।